अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हबीबनगर SHO शिवा चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के 36 बेघर अफराद बेगा बाउंड्स को दरगाह यूसुफैन, मांगोड़ बस्ती, हबीबनगर नाला, मल्लेपल्ली मस्जिद व दीगर मुकामात से पूछताछ के लिए तलब किया गया, जो दीगर रियासतों से आकर यहाँ छोटे कारोबार से मरबूत हैं, कि FRS फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जांच करने पर मुजरिम को की पहचान अमल में आई और उसे हिरासत में लिया। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। My name is Shiva Chandra. My इंस्पेक्टर हबीबनगर। आज यूसुफैन दरगाह, हबीबनगर नाला, मल्लेपल्ली बड़े मस्जिद, मल्लेपल्ली, मांगर बस्ती, ये मेरा कांस्टेबल और मेरा SI माई मिलके फिर रहा है। फिर के वेगा बांड्स बोले तो उन्होंने बाहर से आते, आउट ऑफ स्टेट से आते, उनको गरना आते, उनको किधर भी छोटी छोटी काम करके वो शटर का सामने ऐसा सो जाते उन्होंने। ऐसे ही आदमी 36 मेंबर्स को पुलिस स्टेशन को लाया। पुलिस स्टेशन में इनको चेक करे और CDAT में उनका सेल नंबर से चेक करे, FRS चेकिंग भी करे। FRS बोले तो फेशियल रिकग्निशन है। पहले कुछ वो केसेस में हुआ नहीं हुआ बोल के पूरा इंक्वायरी करे। 2 आदमी मिल गया इसमें। पहले जेल को जाके आया और छोटी छोटी केसेस में, सिंपल आर्ट केस में एक एक्स कन्विक्ट भी, कन्विक्शन भी है उनके ऊपर में, ऐसा मिल गया उन्होंने। ऐसा करे अभी तक। TJAC RTC के एक वफद में बानिया RTC मीर उस्मान अली खान बहादुर की मज़ार वाक़े किंग कोठी पहुंचते हुए गुलहाए अक़ीदत पेश की और फातिहा ख़्वारी की। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद हिदायत अली ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का जाबिराना इक़दाम RTC मुलाजमीन की बर्तरफी को गैर ज़रूरी इक़दाम करार दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि मुलाजमीन के मुतालबात की फौरी यकसुई करे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की तमाम सियासी जमातों का हमें ताउन हासिल है। इसके अलावा दीगर सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें दशहरे के बाद RTC मुलाजमीन की शाना बशाना रहते हुए पेन डाउन सर्विस का आगाज करने वाली हैं। पीछे खान साहब जी साहब। हम तेलंगाना मजदूर यूनियन का मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ और ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ का TSRTC यूनिट का भी सदर हूँ। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है साहब, जो हमारे वज़ीर आला है, तेलंगाना आने से पहले RTC मुलाजिमत की सपोर्ट लेकर तेलंगाना एजुकेशन में एक वादा जो किए थे कि मैं हुकूमत आने के बाद, मैं वज़ीर आला बनने के बाद RTC मुलाजिमों को गवर्नमेंट के मुलाजिम के मुमासिल करने का जो वादा किए थे, वही वादे के लिए हम लोग उनसे जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। जो हमारा जो पे स्केल होना था 2017 में, अब तक 30 महीने हो गए साहब। इस महीने की तनख्वाह भी जो रोकी गई है, इस महीने की जो तनख्वाह देना है, तनख्वाह हम लोग मेहनत कर चुके हैं, लेकिन महीने की भी तनख्वाह जो रोकी गई है। और स्ट्राइक के लिए हम लोग 1 महीना पहले जो स्ट्राइक नोटिस दिए चुके हैं, वो बात नहीं किए जैसा अपने आप को जो है स्ट्राइक में अपने आप को जो धकेल दिए हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से स्ट्राइक में धकेला गया है। तो बहरहाल कल जो हमारे वज़ीर आला जो इक़दाम उठाए हैं, 48,000 आदमी को हम जो मुअत्तल जो कर रहे हैं, उसी बिना पर हम यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारे हुजूर निज़ाम जो RTC को जो कायम किए थे, उस वक्त वज़ीर आला साहब भी नहीं थे। यानी हुजूर निज़ाम की बदौलत आज RTC इतने वर्करों की जद्दोजहद से, यानी वर्कर जो मेहनत करके RTC को आज कुछ कम 50,000 करोड़ का जो इसका जो आमदनी का जो ज़रिया बना के जो रखे हैं, ये आज इनकी बदौलत है। तो इस वास्ते हम लोग यहाँ पर भी आके एक दरख्वास्त पेश किए हैं सब, और ये दुआ कर रहे हैं कि हुजूर निज़ाम हमारे वज़ीर आला के ख्वाब में जाकर यह अहकाम दीजिए कि RTC वालों को बचाने के लिए।
तो हिरासत में लिया गया है और सबको रिहा कर लिया गया है। तो इसके बाद हम कल से हम गवर्नमेंट में यानी आवाम में इसके अंदर जाएंगे सब, और गवर्नमेंट के जितने भी यूनियन से पूरे लोग हमारे को सपोर्ट करने के लिए राज़ी हो रहे हैं। और कल से इंशाअल्लाह यानी आफ्टर दशहरे के बाद, फेस्टिवल के बाद पूरे एम्प्लॉइज़ पेन डाउन करने के लिए तैयार हैं, और स्टूडेंट्स यूनियन भी तैयार हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस भी ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को हम लोग ममनून और मशकूर हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। आज हम पूरे लोग मिलकर एमएम के ऑफिस को भी जाके अपने सपोर्ट देने के लिए मांग किए हैं। दशहरा बदकुमा त्योहारों पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस सप्ताह 8 से 9 सेंटीमीटर बारिश के बावजूद जीएचएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें, इन्फोर्समेंट और जीएचएमसी अमले ने तकरीबन बारिश के पानी की निकासी में काफी हद तक काबू पा लिया है। बावजूद इसके कुछ मकामात पर पानी के जमा होने की शिकायतें मौसूल हुई, जिसकी निशानदेही कर ली गई है। इसके अलावा मच्छरों की अफजाइश पर भी मौसर हिकमत अमली के नतीजे में कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके मुस्बित असरात मुरतब हो रहे हैं। डेंगू, मलेरिया व वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में खातिर खा कमी आई है। इसके अलावा मकदार से जायद फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाथ होल्स की 35% मरम्मत व दुरुस्तगी बीटी के जरिए की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मजीद बारिश के इम्कानात हैं, जिसके लिए खुसूसी तैयारी कर ली गई है। नूरुल्लाह खादरी ने कमिश्नर जीएचएमसी से सवाल किया कि हालिया दिनों जीएचएमसी से के इंजीनियर दत्तू पंतु प्रोजेक्ट इंजीनियर की जानिब से वाटर स्टैग्नेशन की शिकायत को दूर करने के लिए किए गए इनके तजुर्बे पर आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका विज़रा वो दीगर आला ओहदेदारों के सामने इस तजुर्बे को रखा जाएगा। इस पर गौर व करते हुए मुस्बित नतायज हासिल किए जाएंगे। డెంగీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్ ఉంది. ఇన్ ఏ డే అవరేజ్గా 25 to 30 మనకి రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. చాలా వరకు వర్షంతో మనకి లార్వా కానీ ఇవన్నీ కొంత ఇదాయి ఉన్నాయి, అక్కడ అంటే వాష్అవుట్ అయి ఉంటాయి. సో ఫర్దర్గా మనం అది క్రియేట్ కాకుండా కొంత యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్ మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము, సో దట్ బ్రీడింగ్ వరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చని. సో దానికి ఆల్మోస్ట్ ఈ కాంబోసియా ఫిష్ బ్రీడింగ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏమేమి మనకి ఈ బేబీ పాండ్స్ ఉన్నాయో అవి బేబీ పాండ్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ గణేష ఉత్సవాలు వచ్చే వరకు అప్పటి వరకు మనం నీళ్ళని నింపి అక్కడనే మనము కాంబోసియా ఫిష్ని బ్రీడ్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాము. అది షార్టెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో కూడా మనకి మల్టిప్లై అవుతాయి. సో దాన్ని మనము నెక్స్ట్ చెరువులకి మనము अंचलगुड़ा जेल में महरूज टीवी9 के सीईओ रवि प्रकाश से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी मुलाकात की। बाद में ज़राइब्लाह के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो शफाफ और सच्ची रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्टों को निशाना बना रहे हैं। हक वो मीडिया को दबाना चाहते हैं, लेकिन हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी उन मजलूम जर्नलिस्टों के शाना बचाना खड़े होते हुए उनके लिए कानून ही नहीं बल्कि तमाम सतहों पर मदद करेगी। रवि प्रकाश सीनियर जर्नलिस्ट जो है जेल में है, ये तेलंगाना सरकार जानबूझ के उसको जेल में डाले, इसीलिए मैं रवि प्रकाश को मिलने के लिए आया। ये कोई जर्नलिस्ट को बोनस दिए तो बोनस के खिलाफ कोई कंपनी वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, 24 घंटे भी इंक्वायरी नहीं किए, नोटिस भी नहीं दिए, बगैर नोटिस बगैर इंक्वायरी सीधा 420 केस लगा के उसको जेल भिजाया। ये बहुत सरासर गलत है, ऐसे काम नहीं करना था। सरकार के पुलिस वाले सरकार के ताबेदार बन के ऐसे काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो जुडिशियल लड़ना है लड़ेंगे। और ये जर्नलिस्ट के ऊपर ये हमला है, जो सीनियर जर्नलिस्ट जो करप्शन के खिलाफ जो सरकार जो गलती काम कर रहे हैं वो आवाज़ उठाए रहना है, इसीलिए उनके खिलाफ केस लगा के जेल को भिजाए, इसीलिए उनको मिलने को है। आने वाले दिनों में जैसा लीगल लड़ना है और पब्लिक में भी और जर्नलिस्ट भी सोचना है। आप जर्नलिस्ट तो आप एक को तकलीफ है, आज उनको है, कल आप लोगों को भी तकलीफ आने वाले हैं। आप लोग सब मिल के लड़ने के हम लोग रवि प्रकाश को जितना जहाँ कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरा हमारे मदद रहेंगे। और रवि प्रकाश के बेल के लिए और बाकी के जो भी चीज़ें नेशनल मीडिया में भी उनका जब अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ में हम लोग कंप्लेंट करेंगे, उसको अच्छा मदद मिलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।
तलाक और खुला के सर्टिफिकेट के वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जानिब से अदम इजराई पर शेख अब्दुल्ला सुहेल उस्मान हाजरी की जेर क़यादत एक वफद ने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और कहा कि चाहे मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमतें, कोई इसका मजाज नहीं। वक्फ बोर्ड अपने आमिराना इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अवाम को मसाइल में मुब्तला कर रहा है, जिससे अवाम को काफ़ी दुश्वारियों और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों से मुतालबा किया कि वो फौरी खुला और तलाक के सर्टिफिकेट की इजराई अमल में लाए ताकि बर वक्त मसाइल का हल मुमकिन हो। जो तलाक और खुला के सर्टिफिकेट से इजराई यहाँ पर फ़साद सेक्शन से इजराई अमल में आती थी, उसको अक्सर रोक दिया गया। ये ना सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से है ना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से। ये सीओ की जानिब से हम जब यहाँ मालूमात किए कि सीओ की जानिब से ये आमिराना अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये रोक दिए। कई मुस्लिम ख़वातीन जिनके तलाक़ हो चुके और जिनके खुला हो चुके, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स और मसाइब का सामना है। इसके ख़िलाफ़ हम लोग आज जनाब अब्दुल्ला सुहेल साहब की क़यादत में यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब और सीओ से भी मिलकर रिप्रेजेंटेशन दिए कि फ़ौरी ये जो गैर क़ानूनी ये अमल है इस पे रोक लगाई जाए और सर्टिफिकेट्स की खुला और तलाक़ के सर्टिफिकेट्स की फ़ौरी इजराई अमल में लाई जाए। ये हमारा मुतालबा है और यही हमने उनसे फ़ौरी इस पर उसी के मुताल्लिक़ मीटिंग हो रही है और उसकी इजराई के लिए तयख़ुन दे दिए कि इंशाअल्लाह फ़ौरी अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कमिश्नर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद लोकेश कुमार IAS ने प्रजावानी प्रोग्राम के तहत अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में अवामी शिकायतों की समाअत करते हुए उनकी यकसुई के लिए मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर शिकायत कुंदों के अलावा मुतालिका अहदेदारों की कसीर तादाद मौजूद रही। ఇప్పుడు కూడా వెళ్తే వాళ్ళు अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।